चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 अप टू 40 टर्म्स और 10 बीटा का पावर अल्फ़ा बाई 1020 है इन ए रूट ऑफ इक्वेशन x² - x - 2 = 0, तो आपको sin स्क्वायर बीटा प्लस 3 cos स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा प्लस 3 cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो इसको और शॉर्ट किया जा सकता है ना। ये जो आपको इक्वेशन दिया है इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 3 cos स्क्वायर बीटा है ना, तो cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा कर दोगे तो sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा 1 + 2 cos स्क्वायर बीटा, है ना। इसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको cos बीटा की वैल्यू निकल जाए ना, स्क्वायरिंग करके 2 से मल्टीप्लिकेशन करके 1 ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन में। आपको गिवन है अल्फ़ा इक्वल टू 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14, ये अप टू बोलता है 40 टर्म्स, है ना। ये किसी न एपी में है ना जीपी में, तो सबसे पहले इसको बना लो। इसको आप कैसे बनाओगे? कर लो 3, इसको लेते हैं +5 का ना डिफरेंस है, इसमें भी +5 का डिफरेंस है, और ले 4 + 5 ये भी +5 का डिफरेंस है, 9 और 5 कितना होता है? भी 5 का डिफरेंस है। तो अलग अलग इसको 20 के टर्म में हम लिख लेते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, है ना, अल्फ़ा इक्वल टू 3 + 8 + 13 डैश अप टू 20 टर्म्स, प्लस कर दो, ये आ जाएगा 4 + 9 + 14, ये भी कितना होगा? अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, इतना तो सब पढ़े ही होंगे। 10th से आप लोग एपी पढ़ रहे हैं, 11th में आपने एपी जीपी पढ़ा, तो इसको हम 2 टाइम्स करके या 20 करके लिख सकते हैं ना। 2 टाइम्स है 3 + 8 + 13 अप टू 20 और +20 कर सकते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू 2 टाइम्स 3 + 8 + 13। समझ में नहीं आया तो कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, अब आपको सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगा देना है। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 d। तो यहाँ पर कितने हैं? 20 है ना, अप टू 20 तक है, तो a = 3 हो जाएगा, d = 5 हो जाएगा, n = 20 हो जाएगा। उसमें लगा लो फार्मूला, और जो भी अल्फ़ा की वैल्यू आती है ना, तो हमको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। 10 बीटा की वैल्यू आ जाएगी, 10 बीटा की आ जाएगी तो हम cos बीटा की वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई n कितना है? 20/2, है ना, 2 × 3 + 20 - 1 × 5 + 20, तो ये और ये कट गया, 20 आया, कितना हो गया? 6 + 90 95 हो जाएगा, +20, ये कितना हो जाएगा? 101 × 20 + 20, तो कितना हो जाएगा? मैंने आ गया आपका 2040 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक तो है। अब 10 बीटा हम ऐसा पुट कर सकते ना, 10 बीटा अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, तो अल्फ़ा बाई 1020 है, तो 2040 अपॉन 1020, ये तो कट गया 2 से, तो आपको मिल गया 10 स्क्वायर बीटा। अब ये बोलता है ये 10 स्क्वायर बीटा इधर रूट ऑफ द इक्वेशन, किसका इक्वेशन है? रूट है ये इसका, x² - x - 2 इसका रूट्स होगा, तो इसको ब्रेक कर, x² - 2x + x - 2 = 0, तो x और x - 2 + 1 और x - 2, तो x = 2 और -1 हो गया, -1 तो निगेटिव कर देंगे, तो 10 बीटा की वैल्यू हमको 2 मिल गई। 10 स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 2 मिल गई, क्योंकि इसका रूट्स कह रहा था ना वो। ठीक है, अब 10 स्क्वायर बीटा की वैल्यू 2 है, तो स्क्वायर रूट में डाल दोगे।
ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको हाइपोटेनस कितना निकल जाएगा, अंडर रूट 3 निकल जाएगा। हाइपोटेनस अंडर रूट 3 निकल जाएगा। आपको हाइपोटेनस कितना निकल गया 2, तो कॉस बीटा कितना निकल जाएगा 1/√3 निकल जाएगा कॉस बीटा, है ना, क्योंकि हाइपोटेनस इसका अंडर रूट 3 आ जाएगा 2 + 1। तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस कितना है 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप इसको निकाल सकते हो, इजीली सॉल्व हो गया ये। 1 + 2 × 1/3 तो कितना हो जाएगा 1 + 2/3 तो ये हो गया 5/3। बस यही कितना हो गया 1 + 2 कॉस स्क्वायर बीटा का आंसर हो गया। यही तो हमसे पूछ रहा था। सिंपल क्वेश्चन बेसिकली था, बस ज़्यादा मेहनत नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। जो इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो 98261 और 59761 तो जाकर यूट्यूब में सर्च करेंगे, राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।